हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 20 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 20 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, इसे शॉर्ट में MVT भी कहते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। चलिए तो देखते हैं कि माध्यमान प्रमेय होता क्या है। ये लैग्रांजे द्वारा दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसे लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय कहते हैं और शॉर्ट में इसे माध्यमान प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो देखते हैं माध्यमान प्रमेय होता क्या है। यदि कोई फलन f(x), चलिए एक फलन f(x) का मैं यहाँ पे आलेख भी बना लेता हूँ साथ में, और साथ ही साथ इसको समझ लिया जाएगा। तो पहले मैं इसके लिए इसका आलेख यहाँ पे दर्शा देता हूँ। यह आपका x हो जाएगा, यहाँ x डैश, ऊपर यहाँ पे y दे देते हैं और नीचे आपका y डैश हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। यह मान लेता हूं y बराबर में f(x) का आलेख है। यह वक्र जो है y बराबर f(x) का आलेख है, ठीक है। क्या करे आपके स्टेटमेंट में कि बंद अंतराल a b में संतत है। तो एक बंद अंतराल ले लेता हूं, बंद अंतराल यानी कि यहाँ a है और यहाँ जो आ रहा है यह आपका क्या है, b है। यह आपका b है। कहने का मतलब इसको मैं एक पॉइंट दे देता हूं a, और यहाँ ये आपका पॉइंट क्या है, b है। तो यह बंद अंतराल a से b के बीच संतत है। संतत होने का मतलब आपको पता है कि यहाँ a से b के बीच में कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर रहा है, कहीं पे भी टूट नहीं रहा है, खंडित नहीं हो रहा है। यह वक्र देख रहा है ना, एकदम इसमें कंटिन्यूटी दिख रही है। तो इसीलिए यह बंद अंतराल a b में संतत है। यानी बंद अंतराल a b में संतत होने का मतलब कि अंतराल a b के बंद अंतराल a b के प्रत्येक बिंदु पर संतत है, हर एक बिंदु पर यह संतत है। दूसरा, खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय हो। खुला अंतराल ए बी यानी ए और बी को छोड़कर इसके बीच के हर एक बिंदु में अवकलनीय हो। अवकलनीय कहने का मतलब यह हुआ कि हर एक बिंदु पर इस पे इसकी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। खींची जा सकती है ना, आसानी से हम लोग खींच सकते हैं स्पर्श रेखा। तो कम से कम एक बिंदु सी अवश्य मिलेगा जहां सी किसके बीच में लाई कर रहा है, ए से बी के बीच में। यानी कि ए से बी के बीच में एक बिंदु ऐसा सी मिलेगा जहां एफ डैश सी बराबर में एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु हमारा सी यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है एफ डैश सी की बात करें तो एफ डैश सी वो यहाँ पर हो जाएगा कहीं, एफ डैश सी इधर कहीं हो जाएगा, इसके सामने। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे दबाकर ये आपका एफ डैश सी होगा, एफ डैश सी इसका ढाल होगा। यह रेखा, इसका नाम कुछ देते हैं पी क्यू। इस रेखा पी क्यू, स्पर्श रेखा पी क्यू का जो ढाल है वह एफ डैश सी होगा। देख लो इस बिंदु पर, इस बिंदु पर देख रहा है ना, एफ डैश सी यही ना होगा जी। आपको पता है कि एफ डैश एक्स क्या होता है, स्पर्श रेखा का ढाल होता है। और सी बिंदु पर एफ डैश सी जो होगा वह सी बिंदु पर इस स्पर्श रेखा पी क्यू का ढाल कहलाएगा, ठीक है। इस स्पर्श रेखा पी क्यू का आपका ढाल कहलाएगा। तो यह एफ डैश सी किसके बराबर होगा, तो एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस। ये कैसे हो जा रहा समझिए। तो एफ डैश सी क्या है, स्पर्श रेखा का, स्पर्श रेखा किसका, पी क्यू का ढाल, पी क्यू का ढाल। अगर मैं ए और बी को मिला दूं, ए और बी को इस तरह से मिला दूं, तो यह आपका क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा या चापकण कहलाएगा। तो एक्चुअल में यह पी क्यू इस ए बी के समांतर है, पी क्यू ए बी के समांतर है। तो आपको पता है यहाँ पे आप लिख सकते हो पी क्यू जब ए बी के समांतर है तो दोनों का ढाल आपस में बराबर होगा। तो स्पर्श रेखा पी क्यू का ढाल बराबर हो जाएगा किसके, तो आपकी जीवा या चापकण ए बी के ढाल के, ए बी के ढाल के बराबर होगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हो और वह बंद अंतराल ए बी में संतत हो, खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय हो, तो ए से बी के बीच एक बिंदु ऐसा सी मिलेगा जिस पर स्पर्श रेखा का ढाल जो होगा, स्पर्श रेखा का ढाल जो होगा उस चापकर्ण ए बी के समांतर होगा। स्पर्श रेखा जो होगी
वह चाप कर्ण ए बी के समांतर होगी। तो जब यह दोनों समांतर होगी तो दोनों का ढाल बराबर हो जाएगा, दोनों का ढाल बराबर हो जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा है स्पर्श रेखा PQ का ढाल किसके बराबर हो जाएगा, चाप कर्ण AB के ढाल। तो हम लोग जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं का जो ढाल होता है वह बराबर होता है, हम लोग क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से F' चाप कर्ण AB का ढाल, तो यहाँ पे A का निर्देशांक क्या होगा और B का निर्देशांक क्या होगा, इसको पहले पता करना होगा। तो A के निर्देशांक की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक A है और Fx का वैल्यू A पर क्या आएगा, FA आ जाएगा। उस तरह B के निर्देशांक की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई B है और B पर फंक्शन Fx का वैल्यू FB हो जाएगा। तो इस A बिंदु का निर्देशांक A, FA और B बिंदु का निर्देशांक B, FB। तो आपको पता है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल होता है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, जहां x1 y1 और x2 y2 आपकी बिंदुएं होती हैं, दी गई बिंदुएं होती हैं। तो यह अगर मैं x1 y1 इसको मानूं और x2 y2 इसे मानूं तो इस चाप कर्ण AB का ढाल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि FB माइनस में FA और बटा में x2 माइनस x1 यानी कि B माइनस A। तो यहां से आपको समझ में आया। तो माध्यमान प्रमेय क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन fx दिया हो और वह बंद अंतराल AB में संतत हो, खुला अंतराल AB में अवकलनीय हो, तो A से B के बीच में एक बिंदु ऐसा C मिलेगा जिस पर स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा वह बराबर होगा उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले चाप कर्ण के ढाल के। समझ में आया इसका मतलब, मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब, माध्यमान प्रमेय का मतलब, समझ गए। तो यहाँ कम से कम एक बिंदु लिखा है, यानी कि एक से अधिक बिंदु भी हो सकते हैं। चलिए इस चीज को भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। मैं इसको समझाने के लिए फिर से मैं एक यहाँ पे आलेख खींचता हूं, ठीक है। यह आपका x हो जाएगा, यहाँ आपका x डैश हो जाएगा, यह आपका y है और नीचे मैं y डैश ले लेता हूं। मैं यहाँ पर एक वक्र इस तरह से ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ A बिंदु लेते हैं और यहाँ पर B बिंदु लेते हैं, ठीक है। A और B लेते हैं। तो ये देख रहा है यह कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी बंद अंतराल AB में संतत होगा और खुला अंतराल AB में अवकलनीय होगा, क्योंकि इसके हर एक बिंदु पर हम लोग इस पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलिए अगर मैं यहाँ चापकर्ण AB को मिलाऊं, AB को इस तरह से मिला दूं, इसका नाम दे देता हूं AB, तो इसके समांतर हम लोग स्पर्श रेखा बहुत सारी खींच सकते हैं। यह भी हो जाएगा, यहां से भी ऐसे स्पर्श रेखा जा सकता है, यहां से भी ऐसे एक स्पर्श रेखा जा सकता है। यानी कि इसमें हमने देखा कि A से B के बीच में एक यहां बिंदु मिल जाएगा, एक यहां बिंदु मिल जाएगा, एक यहां बिंदु मिल जा रहा है, जिस पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा इस चाप कर्ण AB के समांतर हो रही है। तो वही यहां पे कह रहा है कि कम से कम एक बिंदु, यानी एक बिंदु भी मिल सकता है और एक से अधिक भी बिंदु मिल सकता है जिस पर स्पर्श रेखा जो होगी चाप कर्ण AB इस चाप कर्ण के समांतर हो जाएगी। समझ में आया। तो यही आपका है मीन वैल्यू थ्योरम। इतना बढ़िया तरीके से आपको कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। तो अब मीन वैल्यू थ्योरम भी समझ गए। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो एक हमने क्वेश्चन ले लिया है, fx बराबर में दिया है x³ माइनस 2x² माइनस का x प्लस 3 और अंतराल दिया है 0,1, बंद अंतराल 0,1। तो इसमें हमें चेक करना है, हमें मीन वैल्यू थ्योरम को सत्यापित करना है। तो मीन वैल्यू थ्योरम को सत्यापित करने के लिए, यह फंक्शन की बात करूं तो यह बहुपद फलन है। लिख सकते हैं कि चूंकि आपका fx एक बहुपद फलन है, तो जाहिर सी बात है बहुपद फलन किसी भी अंतराल के लिए संतत और अवकलनीय होगा। तो यहाँ हम लोग इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए fx बंद अंतराल 0,1 में संतत तथा खुला अंतराल 0,1 में
अवकलनीय होगा, अवकलनीय है या होगा, तो संतत अवकलनीय हो गया। अच्छा मैं F0 की बात करूं तो 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर, हमें दो ही चीज दिखाना था संतत और अवकलनीय। रॉल्स थ्योरम में तीन चीज संतत अवकलनीय और FA बराबर FB दिखना था, लेकिन इसमें नहीं देखना है, इसका 3 आ जाएगा। F1 की बात करते हैं तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, चलिए 1 होगा माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3, 3 एक 4 और 4 में से 3 गया, आपका आ जाएगा 1। समझ गया ना। चलिए अब हम लोग fx को लेते हैं, fx बराबर में दिया है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 3, इसे डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से f डैश x क्या प्राप्त हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 1। चलिए तो यहां से f डैश c क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1। अब लिखेंगे बाई मीन वैल्यू थ्योरम, f डैश c बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ बी यानी f1 माइनस एफ ए यानी कि f0 और बटा में 1 माइनस 0, तो f डैश c का वैल्यू 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1, f1 का वैल्यू 1 और f0 का वैल्यू है 3 बटा में 1, तो यहाँ घटेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 माइनस 2, इधर आके यह प्लस का होगा 3c स्क्वायर माइनस 4c और माइनस 1 प्लस 2, ये आपका सॉल्व हो जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर। चलिए तो हो जाएगा यहाँ से 3c स्क्वायर माइनस का 4c प्लस 1 बराबर में 0, इसका गुणनखंड करते हैं 3c स्क्वायर माइनस का यहाँ करते हैं 3c माइनस c प्लस 1 बराबर में 0, 3c कॉमन करो c माइनस 1 कॉमन करो c माइनस 1, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया 3c माइनस 1 और c माइनस 1 बराबर 0, अलग अलग कर देते हैं 3c माइनस 1 बराबर में 0 c माइनस 1 बराबर में 0, तो यहाँ c बराबर 1/3 आ जाएगा और यहाँ से c बराबर 1, तो यहाँ देखो c का वैल्यू 2 आ गया, एक 1/3 भी एक 1 भी, और दोनों बिलोंग कर रहा है 0 से 1। अच्छा हमें 0 से 1 लिखना था तो सिर्फ एक ही मिल रहा है आपका 1/3, 0 से 1 के बीच में हमें देखना था तो सिर्फ 1/3 मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। अंतराल हमारा 0 से 1 था ना, एक बार देख लेते हैं, 0 से 1 था, ठीक है, तो यही एक मिल रहा है जो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। 1 तो 1 के बराबर है ना, हमें बीच में देखना था, यहाँ खुला अंतराल रखना है, आपको याद है ना, तो ये हमारा सत्यापित हो गया। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा बिंदु मिल रहा है C जिस पर स्पर्श रेखा का ढाल चाप कर्ण AB के समांतर हो रहा है, स्पर्श रेखा जो है चाप कर्ण AB के समांतर हो रही है, यही ना था हमारे मीन वैल्यू थ्योरम का उद्देश्य। तो समझ में आया आपको मीन वैल्यू थ्योरम, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको डरने की कोई बात नहीं है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मीन वैल्यू थ्योरम भी और रॉल्स थ्योरम भी समझ में आ गया होगा। तो आपको क्लियर हो गया यार, आप लोग मेहनत करो, आपको देखता हूँ वीडियो पे आप लोग व्यू तो करते हो, बहुत कम लोग रेगुलर डेली क्लास जो चलती है उसको व्यू कर पाते हैं, पीछे के वीडियो में आप अटके हुए हो, मुझे लगता है कि आप दूसरे तीसरे चैप्टर पे अटके हो, हम लोग अभी 5वें चैप्टर पे आ गए, तो थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाओ, अभी अब 2-4 दिनों में फिर आपको अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा, थोड़ा मन से मेहनत करना होगा, लगन से मेहनत करना होगा, और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप केसी सिन्हा के सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। केसी सिन्हा में मैंने ज्यादा डीपली बता रखा है हर टॉपिक को, हर चैप्टर को, और उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको करना क्या होगा, आपको हमारे 3 चैनल सब्सक्राइब करने होंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे संबंधित वीडियो के लिए आप सीधे नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे। यहाँ पर जाके आप सभी क्लासेस के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं
और भी वीडियो के लिंक के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।